बच्चों, ये क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर 4 है ना। और इसमें हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में। बच्चों, हम पहले क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, देख रहे हैं, वो इस वीडियो को ना देखें, है ना। क्योंकि इस वीडियो से एग्जाम में नहीं आने वाला। हाँ, अगर ये लगता है कि क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में मुझे कुछ जानना है, साइंस के बारे में मुझे कुछ जानना है, तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। वो आराम से देखें, ठीक है। बच्चों देखो, तो यहाँ पे लिखा गया है सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट श्रोडिंगर इक्वेशन, है ना। श्रोडिंगर कौन था, है ना। तो बच्चों, अगर पूछ दिया जाए क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन कौन था, तो सबको पता होना चाहिए, सभी को पता होता है। इसलिए जो स्थान क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन का है, वही स्थान क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर का है। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। बच्चों, श्रोडिंगर इक्वेशन जो है ये है ना। देखो, श्रोडिंगर इक्वेशन इन वन डी, श्रोडिंगर जो इक्वेशन लिखे हैं वन डायमेंशन के लिए हम लिखे हैं। देखो, डी स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर साई एक्स प्लस 2m बटे एच कट स्क्वायर ई माइनस बी साई एक्स बराबर 0। बच्चों, इसको बोलते हैं श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो कहीं पर टाइम दिख रहा है क्या, है ना। यहाँ पे साई जो वेव फंक्शन है ओनली डिपेंड कर रहा है एक्स पे, है ना। इसको बोलते हैं हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। बच्चों, श्रोडिंगर जब भी लिखोगे ना, तो यहाँ पे वो के ऊपर जो है वो थोड़ा सा डॉट लगा दोगे, इसे 2 डॉट इसे लगा दो बच्चों, क्योंकि जो श्रोडिंगर था वो ऑस्ट्रिया का था, ऑस्ट्रिया एक देश था पहले उस समय। तो उस समय जो वहाँ पे वो लिखने का प्रचलन था वो इस टाइप से था, ओ के ऊपर 2 डॉट, जो कि वो प्रचलन को आज भी निभाया जा रहा। ठीक है बच्चों, देखो ये हो गया श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट। एक और इक्वेशन देखो जरा, यहाँ पे साई जो है वो डिपेंड कर रहा है 2 वेरिएबल पे, एक्स टी, है ना। और यहाँ पे अगर कोई भी फंड क्वांटिटी 2 वेरिएबल पे डिपेंड करे, तो हम क्या करते हैं, पार्शियल लेते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं करली स्क्वायर साई बटे करली एक्स स्क्वायर प्लस 2m बटे एच कट स्क्वायर ई माइनस बी साई एक्स टी बराबर 0। ये हो गया श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे टाइम है, क्योंकि वेव फंक्शन जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो 2 इक्वेशन है ना, ये जैसे F बराबर एम ए, क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स में कहीं पीछा छोड़ता है क्या, नहीं। सेम वे से क्वांटम मैकेनिक्स में ये जो इक्वेशन है ना, दोनों इक्वेशन एक ही है। एक में क्या है, टाइम नहीं है, एक में टाइम है। ये जो इक्वेशन है वो क्वांटम मैकेनिक्स में कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, है ना। तो हम ये कहते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो शुरू होता है इस फॉर्मूला से होता है, न्यूटन के सेकेंड लॉ से, F बराबर एम ए से। और जो क्वांटम मैकेनिक्स जो शुरू होता है वो इस फॉर्मूला शुरू होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, क्लासिकल मैकेनिक्स जो शुरू होता है वो F बराबर एम ए से होता है, पहला फॉर्मूला। और क्वांटम मैकेनिक्स जो शुरू होता है वो श्रोडिंगर इक्वेशन से शुरू होता है। जब भी हम क्लासिकल मैकेनिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो लगाते हैं, और जब भी हम क्वांटम मैकेनिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हम ये लगाएंगे। ये हो गया फंडामेंटल इक्वेशन, और वो हो गया क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए फंडामेंटल इक्वेशन। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है बच्चों कि F बराबर एम ए, न्यूटन ने इसको वेरीफाई किया, एक्स लिया पहले, फिर इसका डिफरेंशिएशन किया dx बाई dt, और फिर m से मल्टीपल कर दिया dx बाई dt ये। तो इसको हम इसको उन्होंने क्या किया, इस फॉर्मूला को डिराइव किया, F बराबर एम ए। लेकिन बच्चों, यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स केस में जो श्रोडिंगर इक्वेशन है इसका कहानी अलग है। अब बच्चों, ये है कि ये जो इक्वेशन है ना, ये श्रोडिंगर के दिमाग में ना अपने आप आ गया, है ना। एक साइंटिस्ट था उस समय, रिचर्ड फेमन, है ना, RECHARD। ठीक है बच्चों, RECHARD। ठीक है बच्चों, जिस समय श्रोडिंगर था ना, उसी समय ये भी उसी काल का है। उस समय ये भी साइंटिस्ट था, ये काम कर रहा था न्यूक्लियर फिजिक्स में,
ये क्वांटम मैकेनिज्म है। तो इन्होंने पूछा भाई श्रोडिंगर, ये इक्वेशन जो तुम दिखाए हो, निकाले हो, वो कैसे निकाला, कैसे ड्राइव किया, कैसे वेरीफाई किया? तो उन्होंने क्या बोला पता है, ये इक्वेशन मैंने जो लिखा, पता नहीं कैसे लिखा, मुझे नहीं पता, अपने आप मेरे दिमाग में आ गया। और इस जवाब ने पूरे साइंटिस्टों को चौंका दिया, पूरी दुनिया वालों को चौंका दिया। कोई भी चीज अपने आप आ जाना दिमाग में, ये बहुत बड़ी चीज है। इसका मतलब है ये है कि कुछ चीजें जो होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। श्रोडिंगर को बहुत बार पूछा गया कि श्रोडिंगर आपने इस इक्वेशन को कैसे वेरीफाई किया, कैसे इसको वेरीफाई करें हम, है ना। श्रोडिंगर ने 1000 बार बोला है कि ये इक्वेशन मेरे दिमाग में कैसे आया, क्यों आया, नहीं पता। ठीक है बच्चों, अब यहां से ये सवाल सुन के, ये जवाब सुन के साइंटिस्टों के दिमाग में जो है वो खलबली मच गया, है ना। और उसी समय था डार्विन, ठीक है। डार्विन ने ये बोला, इनकी ये सब देखने के बाद और कुछ अपना ऑब्जर्व करने के बाद, जो कि लाइफ की शुरुआत है वो भी अपने आप हुआ है। डार्विन ये बोलता है कि लाइफ का शुरुआत जो अपने आप होता है, अपने आप हुआ है। कुछ चीज़ें मिला जैसे कि अमीनो एसिड, अमोनिया, हाइड्रोजन H2O, है ना। इस सब के मिलने से एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, स्पार्क हुआ। और स्पार्क होने से क्या हुआ, अपने आप उसमें से जो है एक करंट जैसा एक सेंस आ गया। और एक बार सेंस जो शुरू हुआ वो चलते रहा, और वही जो है सेल बना, सेल से डबल सेल बना, फिर क्या है धीरे धीरे मछली बना, धीरे धीरे वो यहाँ तक, मतलब जीवन जो यहाँ तक पहुंचा। तो डार्विन भी यही बोलता है। हालांकि डार्विन का बहुत बातें जो होती है वो प्रूफ, मतलब बहुत बातें कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट ये जो लाइफ का शुरुआत है, डार्विन ये बोलता है कि इत्तेफाक से शुरू हो गया, इत्तेफाक से ये मिले नेसेसरी एलिमेंट और लाइफ का शुरुआत हो गया। ठीक बच्चों, ध्यान ये रखना कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि जो चीज़ दिखता है, जो चीज़ है, उसको उसका कोई ना कोई क्रिएटर है। कहने मतलब कि सन है, चंद्रमा है, ये मार्कर है, गाड़ी है ना। सबका कोई ना कोई क्रिएटर है, सभी को बनाने वाला कोई ना कोई है। सेम जैसे हम हैं, हमको ही बनाने वाला कोई ना कोई है, जिसको हम गॉड बोलते हैं, जिसको हम भगवान बोलते हैं। लेकिन बच्चों कुछ चीज़ें जो होती है, वो कुछ चीज़ें जो है, जैसे हम ऐसे बोल रहे हैं, देखो इधर, जैसे मान लो कि कोयला प्राकृतिक गैस, है ना। कोयला को किसने बनाया, प्राकृतिक गैस को किसने बनाया? सोच के देखो, किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया, ये अपने आप बना है। अगर हम ये बोलते हैं, देखो अगर सोचोगे तो बहुत आगे जाओगे, है ना। अगर ये बोलते हैं कि सभी को बनाने वाला कोई ना कोई है, तो जिसने बनाया उसको भी तो कोई बनाया होगा। तो कहीं ना कहीं इत्तेफाक से कुछ चीजें क्रिएट हुआ होगा ना, है ना। तो हम इसमें आगे नहीं जाते हैं, बट यहां पे इस इक्वेशन ने लोगों के मन में ये पूरी तरीके से विश्वास दिला दिया, साइंटिस्टों के मन में, कि बहुत सारी चीजें अपने आप हो सकती है। इसलिए क्या होता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं, जो विज्ञान है, वो गॉड को नहीं मानता, है ना? क्योंकि गॉड का 100% प्रूफ जो है वो आज तक कोई दे ही नहीं पाया। ठीक है, तो बच्चों डार्विन का भी यही कहानी था, है ना। मेरा भी कहानी यही है कि कुछ चीजें जो है कभी लोग पूछ देते हैं कि कैसे हर, मतलब गाड़ी को उसने बनाया, उसको इसने बनाया, तो अपने आप कैसे बन सकती है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ जो कि अपने आप इत्तेफाक होता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे लिखे इट इज, अब देखो बच्चों ध्यान रखो, ये जो है ना, ये फंडामेंटल इक्वेशन है। यहाँ पे लिखे इट इज पोस्टुलेट, इट इज ए फंडामेंटल लॉ दैट कैन नॉट बी डिराइव्ड, ओनली कैन बी वेरीफाइड। इस इक्वेशन को जो है डिराइव नहीं कर सकते हम, केवल वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, डिराइव करने का मतलब है, अगर हम ये निकाले थे कुछ देर पहले, एक्स दिया है, फिर एक्सलेशन निकाले, फिर फोर्स लिया है, वो हो गया डेरिवेशन। वेरीफाई का मतलब होता है वेरीफाई करना। डेरिवेशन और वेरिफिकेशन में अंतर है। ठीक है बच्चों,
अब देखो बच्चों, क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर ये फार्मूला ना हो तो क्लासिकल मैकेनिक्स बनेगा ही नहीं। क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल इक्वेशन ये है। सेम वैसे बच्चों देखो, क्वांटम मैकेनिक्स में ये श्रोडिंगर इक्वेशन और एक इक्वेशन और है जिसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये दोनों को हटा दिया जाए ना, इसको और इसको हटा दिया जाए ना, तो क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ बचेगा ही नहीं। क्योंकि पूरी क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये दोनों, एक ये हो गया एक ये हो गया, इसी पर बेस्ड है, इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, ये तो पढ़ा ही होगा 12th में, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम को हम 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर कर ही नहीं सकते। ये कौन बोला? हाइजेनबर्ग बोला कि पोजीशन को 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर करना इम्पॉसिबल है। सेम वैसे मोमेंटम को भी, क्योंकि एक को अगर हम 100% मेजर करेंगे तो दूसरा जो है इनफाइनाइट हो जाएगा, दूसरे के त्रुटि में इनफाइनाइट आ जाएगा, है ना बच्चों। ये वाला जो कहानी है ना, देखो साइंस में तो ये 19वीं सेंचुरी में बोला ये हाइजेनबर्ग ने, है ना बच्चों। ये वाला जो है एकदम, ये एक आदमी नहीं, एक सिर्फ इसने नहीं बोला। अगर हम दर्शन में जाते हैं, हम इतिहास पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि आज से करीब 6 BC 2600 साल पहले, है ना, एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ जिसका नाम था संजय बेलीपुत, जो कि इंडिया का ही था, भारत का ही था, है ना। उन्होंने भी बोला यही बात, जो हाइजेनबर्ग बोलता है ना, वही इन्होंने ही बोला। और हाइजेनबर्ग ने सिर्फ इसके बारे में नहीं बोला, और भी बाद में बोला कि सिर्फ पोजीशन मोमेंटम नहीं, किसी के बारे में जो है वो हम 100% एक्यूरेसी के साथ किसी को मेजर ही नहीं कर सकते। बच्चों 6 BC में ये संजय बेल्ठीपुत, उन्होंने क्या कहा पता है? आज से 2600 साल पहले बोला, कुछ भी कर लो 100% किसी के बारे में हम नहीं जान सकते। यही बात बच्चों 100 साल के बाद एक संस्था था सोफिस्ट पश्चिम में, यही बात सोफिस्ट ने बोला 100 साल के बाद पश्चिम में। और बच्चों यही बात कि कुछ भी कर लो किसी के बारे में 100% जान ही नहीं सकता, एक दार्शनिक हुआ कांट, पश्चिम में, जर्मनी का था, है ना। यही बात जो है वो 18वीं सेंचुरी में कांट ने बोला कि भाई तुम कुछ भी कर लो 100% किसी के बारे में जान ही नहीं। हम लोग बोलते हैं ना, लड़कियों को जानना बड़ा मुश्किल है, इसको हम जान ही नहीं सकते। भाई सिर्फ लड़कियों के लिए फॉलो नहीं है, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, किसी के लिए भी। मान लो ये मार्कर है ना, इसके बारे में हम 100% जान ही नहीं सकते। मैं हूं, दम है तो मेरे बारे में 100% जान के दिखा दो, नहीं जान पाओगे, है ना। और यहां से एक फैक्ट और प्रोड्यूस होता है कि अगर गॉड है, अगर भगवान है, तो उन्होंने हमें वो सेंस दिया ही नहीं है कि हम 100% जो है उनके बारे में या तो फिर किसी के बारे में हम जान सके। हो सकता है कि 100% जानने के लिए हमें 7वीं इंद्रियां या तो 6वीं इंद्रियां चाहिए, जो कि गॉड ने हमको दिया ही नहीं। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, कि कभी कोई पूछे कि ये इक्वेशन कहां से आया, बहुत बार इंटरव्यू पूछ देता है, तो बोलो सर ये श्रोडिंगर के दिमाग से आया, है ना। फिर से दोहरा रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में जो फंडामेंटल इक्वेशन है ये है, क्वांटम मैकेनिक्स में जो फंडामेंटल इक्वेशन है ये है, इसको भी हम फंडामेंटल नहीं मानते। क्लासिकल मैकेनिक्स में ये अगर हम खत्म कर दें तो क्लासिकल में कुछ बचेगा ही नहीं। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर ये इक्वेशन और ये खत्म कर दें तो कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, अब तुम लोग के सिलेबस में ना देखो, ये है मेरा टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, इसको भी ड्राइव करना है और इसको भी वेरीफाई करना है, इसको वेरीफाई करना है, दोनों जो है तुम लोग के सिलेबस में है। ठीक है, इसका हम अलग से लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू।